जो संविधान में यकीन रखते हैं, जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, उनके बीच में आकर उनको संगठित करने का मेरा प्रयास है। उनको जो है जानकारी देने का प्रयास है कि आप तैयार रहें, इस देश में ऐसे लोग हैं जो संविधान पे जो है हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, उनको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आज जो बड़े बड़े पदों पर हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले उनको मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि ये देश हम मूल निवासियों का है। जो बात करते हैं 85 और 15 की, तो ये 85% का देश है। भले ये बिखरे हुए हैं समाज में जाति के नाम पे, और ये उन दुख की बात ये है कि इस देश में संवैधानिक पद पे रहने वाला एक व्यक्ति जो मोदी जी का आर्थिक सलाहकार है, वो लेख के माध्यम से ये कह रहे हैं कि इस देश के संविधान को बदलना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और क्रोध की बात भी है। ये इस देश के वो तमाम निवासी मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दें। मिशन मूवमेंट ये है कि हमारे बाबा साहब का जो 3 बात है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसी मुद्दे पे हम लोग चल रहे हैं। हमारे अपने समाज को जगाते चलने की, समाज में शिक्षा जागरूक कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, और बाकी संगठित करने का काम खुद देख रहे हैं कि हम लोग जगह जगह पहुंच रहे हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारी मौजूदगी शांति नगर में है और शांति नगर में अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय हैं सौरभ जी। इनसे खास बातचीत होगी, जो गांव-गांव में जो चल करके मिशन मूवमेंट का काम कर रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत साधुवाद आपका। और सबसे पहले सत्या टीवी देखने वाले हमारे तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी। जी सर, पहला सवाल है सर, जो गांव-गांव में जो मिशन मूवमेंट का काम कर रहे हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार रूप से बताने का प्रयास करें। देखिए, अभी जिस प्रकार से आप समझिए सबसे पहले कि ये देश जो है संविधान से चलता है, और संविधान इस बात की गारंटी देती है कि इस देश के तमाम वो वासी जो यहाँ रहते हैं उन सभी को समता, समानता, बंधुता की अधिकार देता है जी। लेकिन कुछ लोग, वैसे लोग जो समांतवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, जो मनोवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, वो लगातार जो है संविधान पे हमलावर हैं। वो लगातार जो है इस देश के उस ढांचा पे हमलावर हैं जो इस देश में रहने वाले हर एक भाई बहन बंधु को, वो चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी लिंग से हो, उन सभी को समानता का अधिकार देता है, उस पे हमलावर हैं। तो उस वैसे लोगों को जवाब देने के लिए इस देश में जो लोग हैं, जो संविधान में यकीन रखते हैं, जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, उनके बीच में आकर उनको संगठित करने का मेरा प्रयास है। उनको जो है जानकारी देने का प्रयास है कि आप तैयार रहें, इस देश में ऐसे लोग हैं जो संविधान पे जो है हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, उनको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक सलाहकार जो हैं वो संविधान बदलने की बात कहते हैं सर, उनके बारे में उसको किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल उसी चीज़ का हम अभी आपसे जिक्र कर रहे थे। देखिए, इस देश में इससे पहले जो है तमाम अनऑफिशियल बातें होते रही है कि संविधान पे चर्चा होना चाहिए, संविधान बदल देना चाहिए, और ख़ास करके वैसे लोग जो इस देश में पखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, वैसे तमाम लोग जो है संविधान पे हमलावर रहे हैं, संविधान बदलने की बात करते रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस देश में संवैधानिक पद पे रहने वाला एक व्यक्ति जो मोदी जी का आर्थिक सलाहकार है, वो लेख के माध्यम से ये कह रहे हैं कि इस देश के संविधान को बदलना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और क्रोध की बात भी है। ये इस देश के वो तमाम निवासियों के लिए जो इस देश के अपनत्व के बात करते हैं, इस देश में धर्म और जाति को विनाश करने की बात करते हैं और सभी को बंधुता भाईचारा में बांधने पिरोने की बात करते हैं, उन सभी के लिए क्रोध और जो है दुख की बात है। सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं सर जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो है बाबा साहब किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक जाति, किसी एक धर्म का नहीं है। ये B.R. अम्बेडकर जो है आज पूरे दुनिया का है। और आप सभी को अगर ज्ञात हो तो B.R. अम्बेडकर ही एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किन्हीं की मूर्तियां लगी है तो B.R. अम्बेडकर का है। तो ये सभी का है, और इस पे अगर कोई लोग राजनीति कर रहा है तो वो सही है, लेकिन हम अपने समाज के लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि आप देखिए, आप पहचानिए कि कौन जो है वो अम्बेडकर के नाम से राजनीति कर रहा है, और कौन व्यक्ति जो है, कौन संगठन, कौन पार्टी जो है वो अम्बेडकर के काम के लिए काम कर रहा है।
उनके किए गए कामों को और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो आप ऐसे नज़र उठाकर देखेंगे तो एक बड़ा पार्टी, एक मजबूत पार्टी और एक मजबूत संगठन नजर आएगा, वो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। बाबा साहब के मूर्तियां जो जगह जगह पर जिस तरह से बताएं कि अब लगा हुआ है, देश में सबसे ज़्यादा मूर्तियां बाबा साहब का लगा हुआ है, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा मूर्तियां जो बाबा साहब का तोड़ी जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? और दो चीज़ें हैं, एक तो दुख भी है कि आप उस व्यक्ति का प्रतिमा का खंडन कर रहे हैं जो इस देश का संविधान बनाया, और जिस संविधान पे आप चलते हैं, आपको सारे हक अधिकार, सारे स्वतंत्रता मिल रही है, आप उनके प्रतिमा का खंडन कर रहे हैं। लेकिन हमें उनके समाज से होने का ये गर्व है कि हमारे लोग जो जीवित हैं उनसे ज़्यादा डर जो है, जो नहीं रहे उनसे डर है। मतलब जीवित अंबेडकर से ज़्यादा डर जो है वो उनके प्रतिमा से है। लेकिन हमारे समाज के उन तमाम बुद्धिजीवी वर्गों को ये भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्या प्रतिमा से इतना तकलीफ उनको है? तो जवाब मिलेगा कि नहीं, प्रतिमा से तकलीफ नहीं है, तकलीफ है उनके विचार से, तकलीफ है उनके बनाए हुए संविधान से, जिस संविधान के वजह से सभी को बराबर का अधिकार मिल गया। जो उनके घर में जो है नालियां साफ किया करते थे, वो जो है आज एसपी और डीएम बन रहे हैं, वो जो है आज दफ्तरों में कुर्सियों पे बैठ रहे हैं। तो इस बात से तकलीफ है, इसलिए उनकी प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है। इस बात को अपने समाज के लोगों को समझना चाहिए, और हम गर्व करते हैं कि हम ऐसे समाज, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुषों के समाज में हम लोग पैदा लिए हैं, और उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उनके मिशन मूवमेंट को हम चला रहे हैं। जी सर, अपना शुभ नाम बताना। मेरा नाम रोशन गहलोत हुआ जी सर। और मैं आज़ाद समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूँ। सर, आज जो बड़े बड़े पदों पर है, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले उनको मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि ये देश हम मूल निवासियों का है। जो बात करते हैं 85 और 15 की, तो ये 85% का देश है। भले ये बिखरे हुए हैं समाज में जाति के नाम पे, और ये उन लोगों का देन है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि हम जिस देश में हैं, अगर वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि हमारे देश में लगभग 543 सांसद बन के जाते हैं, जिसमें 131 सांसद आरक्षित सीट से जाते हैं, और ये आरक्षित सीट पे जो जा रहे हैं वो अभी चुपचाप हैं। तो उनके चुपचाप रहने से हम लोग चुपचाप नहीं रहने वाले हैं। हम लोग बाबा साहब के संविधान के द्वारा देश चलने वाला है, और जो बदलने वाले हैं उनको उठाकर ऐसा जगह फेंका जाएगा कि दोबारा नज़र नहीं आएंगे। जी, जो भीम आर्मी के चीफ हैं सर, आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, और उसके बावजूद भी राजस्थान में एक बड़े सभा में पहुंच जाते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे विशेष? देखिए, ये हमारे चंद्रशेखर भाई का जो आप कह रहे हैं कि उस सभा में पहुंच रहे हैं, वो उन पे गोलियां भी चलेगी तो वो पहुंचेंगे। वो खुद बोले थे कि हमारे खून का एक एक कतरा तक समाज के लिए है, और यही उनके बड़प्पन के कारण ही हम आज उनसे जुड़े हुए हैं। उनके लिए हर मिशन मूवमेंट को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, उन्हीं के आदेश पर हर जगह पे पहुंच रहे हैं और लोगों को उनके बारे में बताने का काम कर रहे हैं। भीम आर्मी के चीफ के लिए Z+ सुरक्षा की मांग थी सर, इसके लिए मैंने क्या आश्वासन मिला? देखिए, हमारे पास जो है ये योद्धाओं की कमी नहीं है, हम चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ये Z+ सुरक्षा ये हमारे भाई की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमारे देश में एक से एक योद्धा पैदा हुए थे, वो हमारे रक्षा कर सकते हैं हमारे भाई के, लेकिन ये Z+ सुरक्षा इसलिए क्योंकि संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जितने भी ये मंत्री बने हुए, विधायक बने हुए हैं, एक नाचने वाले को अगर मिल सकता है Z+ सुरक्षा, तो हमारे देश के भाइयों को रक्षा करने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले को Z+ सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकती है? मिशन मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दें। मिशन मूवमेंट ये है कि हमारे बाबा साहब का जो 3 बात है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसी मुद्दे पे हम लोग चल रहे हैं। हमारे अपने समाज को जगाते चलने की, समाज में शिक्षा जागरूक कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, और बाकी संगठित करने का काम खुद देख रहे हैं कि हम लोग जगह जगह पहुंच रहे हैं, और संघर्ष तो लगातार देख ही रहे होंगे। जी। तो वाकई इनके विचारों से किस प्रकार आप लोग सहमत हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, और देखते रहिएगा सत्या टीवी गया बिहार। तब तक के लिए जय हिंद। जहाँ जाऊँ ना चर्चा में, वहाँ से कुछ न मिलने, यहीं से सब मिलने, यहाँ
जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहेगा, अमर रहेगा। आप लोग भी आ जाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम।